एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ शाह, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम देखने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कि अभी की सबसे बड़ी इवेंट, दुविधा बोलो जो भी बोलो, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे किस तरीके का आ सकता है, और सारांश के रूप में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरीके की बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे, जो कि यहाँ पे काफी स्ट्रांग मंदी में देखने मिल रहा है। जो भाव है यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुए देखने मिल रहा है, जो कि काफी स्ट्रांग मंदी का इशारा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक बाउंस उछाल देखने मिला है। ये उछाल देखने इसलिए मिला है क्योंकि पिछले हफ्ते जो अमेरिकी डेटा और पॉलिसी ने जो सपोर्ट दिखाया है, जिसके चलते ये उछाल देखने मिला है। ये हफ्ते भी सीपीआई और पीपीआई का डेटा है। सीपीआई का डेटा तो जो कल हो गया, जो डॉलर के फायदे में देखने मिला है, जिसके चलते यहाँ पे तेजी देखने कंटिन्यू देखने मिला है। आज भी पीपीआई का डेटा है, अनुमान तो डॉलर के फेवर में ही, फायदे में ही देख रहा है। तो अगर वैसा डेटा आता है तो यहाँ पे वापस ये तेजी बरकरार देखने मिल सकता है, जो कि 99.5 तक जा सकता है। ये तो हुआ टेक्निकल्स और न्यूज के लेकर बात। बात करते हैं फंडामेंटल्स को लेकर। फंडामेंटल्स डॉलर के फायदे में अभी नहीं देखने मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से टैरिफ को लेकर जो चल रहा है, 50% टैरिफ ब्राजील कॉपर पे, 30% टैरिफ मैक्सिको पे, ये बता रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो कंडीशन है, ये कुछ भी तरह से ठीक नहीं देखने मिल रहा है। रशिया को भी वार्न किया गया है, अगर युद्ध नहीं रोका गया तो उनपे भी 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जो कि कोई भी तरह से ये ठीक बात नहीं है यूएस डॉलर को लेकर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, ये सेल अमेरिका के मूड में यहाँ पे क्लियरली आते हुए देखने मिल रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका है, उन्होंने भी क्लियरली बताया है कि यूएस जो है वो अब धीरे धीरे ग्रो करने के चांसेस है, ज्यादा उसमें अभी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ये भी एक इशारा कर रहा है कि जो डॉलर है आने वाले टाइम में यहाँ पे मंदी दिखा सकता है। जो फंडामेंटल्स है, ये किसी भी तरह से डॉलर के फायदे में नहीं दिख रहे हैं। टेक्निकल्स को बात करें तो ये भी किसी भी तरह से फायदे में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स यहाँ पे उछाल कंटिन्यू करने के चांसेस बता रहे हैं, जो कि 99.5 तक जा सकता है। अगर ये लेवल को पार करता है तो 101.800 का लेवल दूसरा यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, जो कि जा सकता है वहां तक। ये तो हुआ डीएक्सवाई के बारे में। बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यहाँ पे देखने मिल रहा है। जो भाव है लगातार 21 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और साथ साथ में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, जो बता रहा है कि जो ट्रेंड है ये काफी ज्यादा मजबूत देखने मिल रहा है। अभी कल ही इसने 21 दिन के एवरेज के नीचे अच्छा क्लोज बताया है। अगर यहाँ पे इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो प्राइस जो है, जो भाव जो है, ये वहां तक 1.14 तक आ सकता है, 1.1200 तक आ सकता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट बन सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में, तो यूएस और यूरोप के बीच में टर्म्स जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं। जो यूरोप के टॉप ऑफिसर सेप्कोविक है, उन्होंने बताया है कि ये यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है, ये दोनों देशों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पे ट्रेड वॉर होने की संभावनाएं है, जो कि दोनों पेयर्स के लिए कोई भी तरह से ठीक बात नहीं है। तो जो फंडामेंटल्स है यूरोप को लेकर, वो भी अभी उतने फायदे में नहीं देखने मिल रहे हैं, जो कि पिछले हफ्ता जो फायदा देखने मिल रहा था, जो अच्छी बात देखने मिल रही थी, बट जो अभी हाल ही में जो हुआ है उसके चलते यहाँ पे उतना फायदा नहीं देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिला के, तो जो यूरो यूएसडी है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में मंदी दिखा सकता है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम देखें, तो जो भाव है वो काफी टाइम से 21 पीरियड एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिला है, और लगातार उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहीं पे रेजिस्टेंस भी बार बार लेता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भाव आया है सपोर्ट के पास, यहाँ पे वापस आके वापस प्राइस यहाँ से नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है।
शॉर्ट टर्म के लिए ये हमारा अनुमान है कि यूरो यूएसडी में शॉर्ट टर्म में मंदी देखने मिल सकती है। तो जो जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में आप मंदी प्लान कर सकते हैं, जो कि आपका लेवल होना चाहिए एज अ टारगेट 1.1450, और दूसरा जो टारगेट आपका होना चाहिए 1.1200 के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए, जो कि आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। बात करते हैं दूसरे पैर के बारे में, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। ये यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि जो भाव है काफी दिनों से यही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यूएसडी जेपीवाई का टेक्निकल्स तो उतना स्ट्रांग नहीं देखने मिल रहा है। 149 148 से 149 का लेवल, दूसरा 140 का लेवल, भाव इसी प्राइस के बीच में यहाँ पे लगातार ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे ये संकेत है कि जो ग्लोबल पार्टिसिपेटेंट्स है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, उनको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि भाव को यहाँ से किधर ले जाना चाहिए। इसीलिए जो भाव है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में देखने मिल रहा है। जो अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में, 1 अगस्त से 25% टैरिफ जापान पे ये जो लागू कर दिया गया है, ये भी जेपीवाई के फेवर में नहीं है। जो इन्वेस्टर्स है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल पार्टिसिपेटेंट्स है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मान लिया है कि जो बैंक ऑफ जापान है ये आने वाले दिनों में अपने रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे, जो कि ये पैस के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं देखने मिल रहा है। सो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यूएसडी जेपीवाई भी यहाँ पे किसी ना किसी तरह से दबाव में देखने मिल रहा है। अगर भाव सक्सेसफुली किसी ना किसी तरह से 150 के ऊपर बंद कर देता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि 155 तक जा सकता है आराम से। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 155 तक जाने की संभावनाएं है। पर अगर ये यहाँ पे बंद नहीं दे पाता है 150 के ऊपर, एंड फिर वापस यहीं से नीचे आना शुरू करता है, तो ये इसी जोन में और भी लंबे टाइम तक देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म मिड टर्म ट्रेडर्स के बारे में, तो ये यहाँ पे कुछ भी स्टांस नहीं बनाए, आप कुछ भी यहाँ पे नहीं बनाए जब तक 150 के ऊपर बंद ना करें। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे 149 तक, 148 से 149 तक यहाँ पे आप उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। बाय के तेजी के लिए आप यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे लॉन्ग मिड टर्म के लिए कोई भी यहाँ पे ट्रेड्स की संभावनाएं नहीं दिख रही है। बात करते हैं दूसरे पैर्स की, यूएस ऑयल की। तो अगर हम यूएस ऑयल के बारे में बात करें तो यूएस ऑयल काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने मिले था। पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी, उथल पाथल देखने मिली थी। अभी यहाँ पे एकदम थोड़ा शांत देखने मिल रहा है। अगर हम यूएस ऑयल को एज ए टेक्निकल से बात करें, तो यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है जब तक ये 65 का लेवल नहीं तोड़ता है, ऊपर में 59.5 का लेवल नहीं तोड़ता है, तब तक यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अगर ये एक लेवल टूटता है ऊपर में, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तेजी देखने मिल सकती है, 71-72 तक तेजी देखने मिल सकती है। अगर नीचे में 65 का लेवल टूटता है तो 60 तक ये जाते हुए देखने मिल सकता है। ये तो हुई शॉर्ट टर्म के और टेक्निकल्स के हिसाब से बात करते हैं फंडामेंटल्स को लेकर। फंडामेंटल्स जो है ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यूएस ऑयल को, क्योंकि यहाँ पे यूएस ऑयल की जो इन्वेंट्री है ये यहाँ पे बढ़ते हुए देखने मिल रही है। साथ साथ में जो टैरिफ को लेकर, रेट्स के लेकर जो सिलसिला चल रहा है, ये यूएस ऑयल पे दबाव डालते हुए देखने मिल रहा है। जो ग्लोबल स्लोडाउन है, ग्लोबल डिमांड है, उसका स्लोडाउन देखने मिल रहा है यहाँ पे, जो कि यूएस ऑयल के लिए कोई भी तरह से ठीक बात नहीं है। तो फंडामेंटल्स जो है वो यूएस ऑयल के सपोर्ट में नहीं है। टेक्निकल्स जो है ये भी अभी यूएस ऑयल के सपोर्ट में हाल फिलहाल तो नहीं देखने मिल रहा है। अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो भाव जो है यहाँ पे एक इसने डबल टॉप का साइन बनाया है, यहाँ पे एक डबल टॉप का साइन बनाया है। अगर यहाँ पे इसके नीचे कंटिन्यू करता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 167 का लेवल, 66.5 का लेवल, जो कि इसके नीचे अगर भाव बंद करता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मंदी देखने मिल सकता है, जो कि 65 तक कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। बात करते हैं एक्सए यूएसडी की, गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड भी यहाँ पे काफी दिनों से एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में देखने मिल रहा है। हाँ, पर अगर हम बात करते हैं मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, तो आने वाले दिनों में गोल्ड में यहाँ पे तेजी देखने मिल सकती है, जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो यहाँ पे सेफ हेवन जो
मेटल्स है, जो सेफ मेटल्स है, यहाँ पे डिमांड उसमें बढ़ते हुए देखने मिल सकता है, जो कि जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों, सोना चांदी दोनों आ जाता है। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से, तो टेक्निकल्स में जब तक 3440 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म मिड टर्म ट्रेडर्स को तेजी नहीं देखनी चाहिए। मंदी के लिए 3240 का लेवल है, जिसके नीचे यहाँ पे लॉन्ग टर्म मिड टर्म ट्रेडर्स को मंदी देखने चाहिए। फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, इनके लिए जो लेवल निकल के आ रहा है 3360 का लेवल, जिसके ऊपर यहाँ पे तेजी देखा जा सकता है। नीचे में 3330 का लेवल है, जिसके नीचे यहाँ पे मंदी देखा जा सकता है। तो ये तो हुआ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेडर्स के बारे में। सारांश में आप देखते हैं, DXY जो है, डॉलर जो है, ये शॉर्ट टर्म में तेजी बता रहा है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में मंदी बता रहा है। यूरो USD है, शॉर्ट टर्म में मंदी बता रहा है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में तेजी बता रहा है। USD JPY है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म दोनों में ये न्यूट्रल बता रहा है, ना ही तेजी ना ही मंदी। US ऑयल है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीनों में ही मंदी बता रहा है। और गोल्ड जो है, यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में है, ना ही शॉर्ट टर्म तेजी ना ही मंदी। जब भी ये लेवल पार करेगा 3440 का, तो यहाँ पे तेजी देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। 3240 पार किया तो यहाँ पे मंदी देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये हुआ पूरा हमारा डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, और दूसरे को भी ये शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे, तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस आते हैं जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय। ठीक।